10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 30 है। प्रश्नावली 7.3 का दूसरा हिसाब। दूसरा का दूसरा, निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी हो। 3 बिंदु दिया हुआ है। तीन बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु को मान लो P, दूसरा Q, तीसरा R। लेकिन तीनों बिंदु कहता है K का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी हो। तीनों बिंदु संरेखी होने का अर्थ है एक ही सरल रेखा पर स्थित होगा। पहला का नियामक दिया है 8 1, दूसरे का K-4। रुकिए सर। तो 3 बिंदु दिया हुआ है, इसमें K का मान देखो, तीनों का नियामक दिया हुआ है तो दूसरे में X नियामक K दिया है। कहता है इसका मान, ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि PQR संरेखी हो। तो 3 संरेखी बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, क्योंकि त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होता है। ये लिख करके लिखेंगे, इसलिए एरिया PQR बराबर 1/2। फार्मूला बहुत इजी है। कैसे इजी है तो x1 लिखो खाली कोस, x2 खाली कोस प्लस x3 खाली कोस, फिर बंद कर दो। y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। इसमें लगाएंगे 23, 31, 12 है ना। तो बिंदु P का x नियामक x1, y नियामक y1, Q का x नियामक x2, y नियामक y2, x नियामक x3, y नियामक y3 होगा। तो चूंकि इसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, संरेखी बिंदु का शर्त है, तो एरिया इतना बराबर 0 होगा। यानी ये हो गया 0 बराबर 1/2। x1 का मान 8 कोस y2 -4, y3 -5। तो इसका मतलब यहाँ मध्यम कोष्ठ देंगे, 2 चिन्ह के बीच में कोष्ठ। कहाँ तक का मान हुआ, यहाँ तक का हो गया प्लस x2, x2 K है, y3 -5, y1 1, यहाँ तक हुआ x3 2, y1 1, y2 -4। समझा इसको? तिरछा गुना करेंगे तो 2 यहाँ आ गया, 0 हो गया, 1 बच गया, तो इतना ही रह गया है ना। तो ब्रैकेट को हटा देंगे, 2 इधर चले गया, तो ये 8 मध्यम कोष -4 माइनस माइनस प्लस होगा, मध्यम कोष्ठ बंद प्लस के, ये हो गया -6 प्लस 2, मध्यम कोष्ठ 1 माइनस माइनस प्लस। कितना होगा? और 0 बराबर 8 -4 है, +5 है, तो 1 होगा। ये प्लस माइनस -6 के, ये देखो 5 1 6 दूनी 12, प्लस 12 होगा ना। अब ये हो गया 0 बराबर 8 1 8 -6 के प्लस 12, तो इतना बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं। देखो 12 8, रुकिए सर। इसमें कैलकुलेशन में मिस हो गया है, 2 का 2, 1 का 1, माइनस माइनस प्लस, 5 के बदला यहाँ 4 होगा। तो इधर हो गया, ठीक है।
प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 6k प्लस 4 1 5 दूनी 10, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 8 के ना ठीक है, माइनस 6k प्लस 10, ये हो गया 10 8 18 होगा ना, यानी 0 बराबर 18 माइनस 6k, माइनस 6k को इधर लेंगे तो प्लस 6k बराबर 18, इसीलिए k बराबर 18/6 बराबर 3, यानी k का मान कितना आएगा 3, अर्थात k का मान 3 होगा, तब ये तीनों समदेखी होगा। समझ गया? क्वेश्चन नंबर 3, शीर्षों 3 बिंदु दिया है, शीर्षों बिंदु ये और ये वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 3 ठो शीर्ष दिया है, मान लो पहला शीर्ष A, पहला शीर्ष A, दूसरा B, तीसरा C, तीनों को मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा। फिर क्वेश्चन में जैसे इसका पहला 0 - 1, इसका नियामक है 0 - 1, दूसरे का 2 1, तीसरे का 0 3। इस प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो BC का मध्य बिंदु मान लो ये D हुआ, AC का मध्य बिंदु मान लेते हैं E, और AB का मध्य बिंदु F मान लेते हैं। तो हर एक मध्य बिंदु का अपना अपना नियामक होगा। अब देखो मध्य बिंदु है D, किसका BC का, है ना, तो BC के मध्य बिंदु का x नियामक, तो मध्य बिंदु का x नियामक कितना होता है x1 प्लस x2/2, तो ये हो गया BC, ये हो गया तुमको x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो बिंदु D का x नियामक x1 जोड़ x2/2, तो x1 हो गया 2, x2 हो गया 0/2 बराबर 2/2 बराबर 1। तो BC के मध्य बिंदु D, मध्य बिंदु BC का D हुआ, मध्य बिंदु D का x नियामक कितना निकला 1, y नियामक होगा बिंदु D का y1 प्लस y2/2। y1 कितना है तो देखो y1 है 1 और y2 है 3, तो 1 जोड़ 3/2, 3 1 4/2 बराबर 2। बिंदु D का कितना निकला 2। इसको तो लोग मुंह से भी निकाल सकते हो। देखो A और C का मध्य बिंदु है E, तो मध्य बिंदु का x नियामक कितना x1 जोड़ x2, इसमें ये x1 है ये x2 है, 0 जोड़ 0/2 यानी 0/2 यानी 0 होगा, बगैर लिखे समझ रहा है। तो इसका x नियामक हुआ 0, y नियामक होगा y1 प्लस y2/2, -1 और +3 यानी -1 + 3/2, ये हो गया 2/2 बराबर 1, y नियामक 1। समझ रहे हैं बात को। बिंदु F AB का
मध्य बिंदु है तो F बिंदु का x नियामक, मान लो इसको x1 मान लो या इसको नहीं अंतर पड़ता है, तो x1 जोड़ x2 यानी 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2/2, 2/2 का मतलब 1। इसका x नियामक कितना हुआ, 1 होगा। y नियामक y1 जोड़ y2 यानी 1 जोड़ y2 माइनस 1/2, 1 प्लस माइनस माइनस 1/2, 0/2 बराबर 0, तो इसका y नियामक हुआ 0। अब देखो तीनों बिंदु का नियामक निकल गया मध्य बिंदु का। अब मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इस मध्य बिंदु को मान लो चलो मिला दिए। तो मध्य बिंदु को मिलाने से ये त्रिभुज बना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, समझा बात को। अब क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज FDE का, तो एरिया FDE बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया बराबर 1/2। अब x1 x2 ये सब किसको किसको मानोगे इस पर निर्भर करता है। एक ओर से ही क्रम लेना है, कहने का इसको x1 y1 तो x2 y2 x3 y3 या ऐसे भी चल सकते हो। तो चलो इसको मान लिए x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। x1 का मान हुआ 1, y2 का मान हो गया 2, y3 का मान हो गया 1, x2 का मान हो गया 1, y3 का मान हो गया 1 माइनस y1 का मान हो गया 0 प्लस x3 का मान हो गया 0। देखो 0 से इसमें गुना होगा तो 0 हो जाएगा, चलो फिर भी y1 0 माइनस y2 2, ये हो गया 1/2, 2 में से 1 गया 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 1 में से 0 गया 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ये तो पूरा 0 हो गया। ये हुआ 1/2 गुने 1 2 2 बराबर 1, यानी 1 वर्ग मात्रक होगा ना। अब प्रश्न में कह रहा है नया त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला है दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तब न ये छोटा वाला से अनुपात ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अब एरिया ABC बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक बटा दो। अब इसमें हम लोग किसको मानेंगे, तो पहले बिंदु ए लिया है तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया तुमको x2 y2, ये हो गया x3 y3। मान बिठा देंगे तो x1 हुआ 0,
जब ये 0 हुआ तो ये गुना करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा 0 हो जाएगा, इसलिए चलो मान नहीं है बैठाते हैं। 0 से गुना होगा ये टर्म 0 हो जाएगा। x2 2, y3 तो y2 y1 y2 y3 3 है, माइनस y1 माइनस 1 है, तो यहाँ मध्यम कोष प्लस x3 शून्य है, इसका मतलब है ये वाला 0 हो जाएगा। y1 माइनस y2 लिख देते हैं। 1/2 ये टर्म 0 हो गया, प्लस 2 3 माइनस माइनस प्लस 1, ये भी 0 हो गया। ये हुआ 1/2, ये हो गया तुमको 2 गुने 3 1 4, तो 4 दूनी 8/2 बराबर 4। इसीलिए एरिया ABC बराबर 4 वर्ग मात्रक। प्रश्न में है ज्ञात कीजिए इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये नया जो है इस दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब छोटा त्रिभुज का पहले होगा, यानी अब एरिया FDE अनुपात एरिया बड़ा त्रिभुज का एरिया ABC बराबर इसका है 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक अनुपात 4 वर्ग मात्रक। दोनों का अनुपात हुआ 1 वर्ग मात्रक बटा 4 वर्ग मात्रक। तो वर्ग मात्रक कट गया, 1/4 बराबर 1 अनुपात 4, ये बटा अनुपात में टूटेगा, ये आंसर हुआ। समझ गया ना? इस तरह तुम लोग का ये पाठ समाप्त हुआ।